जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की वीडियो में अगेन बात करने वाले 10 बेहतरीन और आसान एमसीक्यूज कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जिनको अगर आप एक बार भी यहां से कर गए घर पर तो एग्जाम में जाते ही इनको टिक लगाएंगे आप 30 सेकंड से भी कम समय में। अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासिफाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? क्योंकि वैसे तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि डिविडेंड रिसीव्ड हमारा ऑपरेटिंग बन जाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी ऑपरेटिंग बन जाता है। बट मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर डिविडेंड पेड करेगी कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस टाइप की कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग है, रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है या म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज योर करेक्ट आंसर। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर डिविडेंड पेड जो किया जाता है वो शेयर होल्डर्स को किया जाता है, और कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स इश्यू करती है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रही है, इसलिए वो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते दोस्त। अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासिफाई कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड? क्योंकि कई बार इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड के चक्कर में बच्चे यहां पर कई बार गलती से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लगा जाते हैं, पर कमीशन और रॉयल्टी दोस्त हमारा मेन ऑपरेटिंग बिजनेस होता है। मेन हम जो रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं, मानो आप डीके गोयल सर हो खुद या टीएस ग्रेवाल सर हो खुद, ठीक है, और आपसे कोई बुक पब्लिश कराते हैं पब्लिकेशन, तो आप उनसे जो पैसा लोगे वो रॉयल्टी का लोगे, तो आपकी मेन इनकम है या नहीं, इसलिए वो ऑपरेटिंग में जाता है दोस्त। कमीशन और रॉयल्टी ऑपरेटिंग में जाता है, पर सर हम तो देखते ही नहीं है, ऐड ही नहीं करते कमीशन और रॉयल्टी को। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि दोस्त हम लोग इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ना कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में बहुत साल पहले हुआ करता था, जहां आप एक एक चीज रिकॉर्ड करते थे, सेल ऑफ आइटम्स यानी प्रोडक्ट्स जो भी आप बेचते थे, लेस परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वही उसमें यहां पर दिखाई जाती है। कमीशन और रॉयल्टी आपका मेन ऑपरेटिंग आइटम है, मेन बिजनेस का आइटम है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। ये दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से मौजूद होता है। हम लोग प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं अपनी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, जहां ये ऑलरेडी प्लस हो रखा है तो अलग से प्लस करने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि प्लस है तो माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी और एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। जिस तरह आप इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव को माइनस करते हो, इसको माइनस नहीं करते हो। Which of the following is not an operating cash flow? इनमें से कौन सी चीज ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पार्ट नहीं है? तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग का पार्ट है। जब डेटर हमारे कम हो जाते हैं तो आप प्लस करते हो नहीं करते हो? हाँ सर प्लस तो करते हैं, क्यों करते हैं ये नहीं पता। ओके, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लेस और माइनस करते हो नहीं करते हो? करते हैं सर। पेमेंट ऑफ कैश फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, वो इंटरेस्ट गलत बोलते हैं, सैलरी पेड, रेंट पेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, इन सभी को आप माइनस करते हो। वो अलग बात है, मैं दिखता नहीं है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं अपनी, याद होगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के दो बैलेंसेस दिए होते हैं, 2 लाख और 1.5 लाख, कुछ इस तरह, फिर हम इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, ऐसे शुरुआत करते हैं, इसलिए हमें ये पेमेंट दिखते नहीं है। अदरवाइज हम डायरेक्ट मेथड अगर फॉलो करते, 3-4 साल पुरानी बुक्स देखोगे तो कुछ इलस्ट्रेशन 13, 14, 15, 16 पे दिखेगा आपको डीक्यूएल सर की बुक में। तो ये सभी एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग है। अगर मैं बात करूं इसकी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर कैश, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आउटफ्लो होता है, और वहां पर माइनस करते थे आप परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स को, परचेज ऑफ बिल्डिंग को, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को, परचेज ऑफ प्लांट को, परचेज ऑफ गुडविल को, परचेज ऑफ मशीनरी को, सारी नॉन करंट एसेट, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, सभी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट एसेट्स को आप माइनस करते थे अगर वो परचेज करते हो, क्योंकि वो आउटफ्लो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। समझाए करा रहा हूं, एक एक बार देख लेंगे। डिविडेंड अर्न्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। डिविडेंड अर्न कर रही है अगर कोई फाइनेंस कंपनी, तो हमें कहां पर डालना चाहिए? क्योंकि फाइनेंसिंग है, इसलिए कई बार हमें ऐसे डाउट हो रहा था डिविडेंड पेड में, सर अदर इनकम में जाएगा, नहीं, इसका मेन इनकम का पार्ट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मेन इनकम होती है दोस्त, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। स्टेटमेंट ऑफ P&L पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी मोबाइल फोन बनाती है, लैपटॉप बनाती है, पेन बनाती है, पेन टैब बनाती है, पेन ये वाला बनाती है, सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट खरीद कर, रॉ मटेरियल खरीद कर फिनिश गुड्स बनाती है, तो इनके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? तो पेमेंट ऑफ सैलरी तो ऑपरेटिंग है दोस्त, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग है दोस्त, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड कोई भी कंपनी पे करे, इट इज क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पे करेगी कोई भी कंपनी तो क्लासिफाई कहां करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। Which of the following is not concerned with financing activity? इनमें से कौन सी चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग है,
ऐसे कर कर देख लेते हैं ऐसी चीजों को। रिडेम्पशन और डिवेंचर फाइनेंसिंग है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। जिसको दिक्कत है एक बार फॉर्मेट जरूर देख ले बच्चा, तो आसानी हो जाएगी। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग है, इक्विटी शेयर समझते हो जी सर, पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने। पैसा आता है, इनफ्लो होता है, इसकी वजह से भी इनफ्लो, इसकी वजह से इनफ्लो, इसकी वजह से आउटफ्लो। परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज वर्ड देखकर हमें लगता है शेयर डिवेंचर की बात हो रही है, पर हम किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीद रहे हैं तो इट इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा ये हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा दोस्त हमारा, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ये, क्योंकि नॉट कंसर्न पूछ रहा है, यानी कौन सी फाइनेंसिंग नहीं है, वो ऑपरेटिंग भी हो सकती है और इन्वेस्टिंग भी हो सकती है। फाइनेंसिंग में ये तीनों है दोस्त। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन की, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट। आज कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है तो कहने को तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और आउटफ्लो ऑफ कैश है, पर उसका पैसा हम 2-3-4 साल बाद देंगे। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट, तो पैसा अभी जा नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ना पैसा आ रहा है और ना जा रहा है। ठीक है सर, अगर इसकी जगह वेंडर होता तो भी नो फ्लो, वेंडर वाले में डिवेंचर शेयर्स देकर आप एसेट ले लेते हो तो भी नो फ्लो, उसमें भी कोई पैसा ना आएगा ना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट क्रिएट अ कैश फ्लो। अगर नो फ्लो ऑफ कैश की बात कर रहा है, इक्विपमेंट अगर आप बेचोगे बुक वैल्यू पर तो इन्वेस्टिंग में प्लस करना पड़ेगा, बुक वैल्यू पर बेचो, लेस देन बुक वैल्यू पर बेचो, मोर देन बुक वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस की बात है। यहाँ प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा तो पर पैसा तो आएगा। मैं साथ साथ रिवीजन करा रहा हूं आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है दोस्त, क्योंकि इक्विपमेंट क्या चीज होती है हमारी, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सारे आप और चैप्टर भी इसके साथ साथ रिवाइज करोगे, रेशियो वाला भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला भी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कराया जाएगा बिकॉज इट इज एन इनफ्लो। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हर एक कंपनी के लिए क्या है ये, माइनस माइनस मतलब आउटफ्लो होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और आउटफ्लो। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, ये मुझे लग रहा है नो फ्लो होगा सर, यही तो आंसर है। हाँ, कंपनी परचेज सम ऑफ इट्स स्टॉक्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर स्टॉक खरीद रहे हो तो माइनस माइनस आउटफ्लो। करेक्ट आंसर इज अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, मतलब वो सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, वो सभी बेटा नो फ्लो है, इनकी वजह से कुछ भी घटना नहीं घटती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग, जैसे उसमें पूछ रहा तो नॉट एन फाइनेंसिंग, इसमें नॉट एन इन्वेस्टिंग। एक एक कर देखते हैं। इक्विपमेंट परचेज करोगे, अभी पता चला था हमारा इन्वेस्टिंग है, इनफ्लो है आउटफ्लो है सर, आउटफ्लो है। सेल ऑफ 2500 शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट फॉर 15 रुपए ईच, वो 15 का बेचे 10 का बेचे हमारे लिए, तो प्लस प्लस इनफ्लो। और एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग। हमसे कौन सी चीज पूछ रहा है, जो इन्वेस्टिंग नहीं हो। सेल ऑफ जमीन लैंड, अगेन प्लस प्लस इनफ्लो और इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, सर ये क्या होता है, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग? भैया ये कुछ नहीं होता है, इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऐसी सिक्योरिटी जो अभी खरीदी और कभी भी बेच देंगे, तो इसे इन्वेस्टिंग में ट्रीट नहीं किया जाता, 90 दिन से कम के लिए खरीदी जाती है, इसलिए इनको डाला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के हेड में। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैच करा रहे होते हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग को जोड़ घटाव कर एक नेट आंसर निकालते हैं, उसमें ओपनिंग बैलेंस से जोड़ देते हैं इन सभी चीजों का, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। लास्ट बेहतरीन सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, इनमें से कौन सी चीज फ्लो ऑफ कैश कराएगी? जैसे वहां पूछ रहा था नो फ्लो ऑफ कैश या फ्लो ऑफ कैश कराएगी। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आइटम है, इससे कोई फ्लो नहीं होगा। सर किस चीजों से कैश फ्लो नहीं होता? सर एक तो नो फ्लो वाले आइटम से, जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर फॉर मशीनरी परचेज्ड, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। इशू ये रहा गया नेक्स्ट वाला, इससे भी नो फ्लो, या तो नो फ्लो होगा या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा, उनसे कुछ फ्लो नहीं होगा। रिसीव्ड 19,000 फ्रॉम डेटर, तो प्लस प्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं इसलिए हमें समझ में नहीं आता, बट अल्टीमेटली डेटर अगर 40,000 थे पिछले साल, इस साल 21,000 है, तो माइनस का आया, कम हुए डेटर। याद आ रहा है आपको जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं? जी सर, प्लस कर देते हैं। डिपॉजिट चेक्स ऑफ 10,000 इनटू बैंक, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस घटेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन तीनों चीजों से यही होता कुछ भी, बट दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग में आप ऐड करते हो क्योंकि इनफ्लो होता है। सभी 10 तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए जिस तरीके के एग्जाम में आ सकते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग पूछ रहे, साथ साथ मैंने रीजन भी बता दी जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा, चैप्टर भी अच्छे से 6 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दो। अगली वीडियो मिलते हैं अगेन 10 बेहतरीन वाले टॉप 10 मिलाकर जिनसे आप पास होने के लिए और 95 प्लस करने के लिए तैयार है।